गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का टॉपिक आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। कोडेट्स का आउटलाइन क्लासिफिकेशन, आउटलाइन वर्गीकरण, अपन संक्षिप्त वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इसको डायग्रामेटिक रूप में या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में अपन देखते हैं कि फाइलम कोडेटा एनिमल फाइलम कोडेटा में रखे जाते हैं और फाइलम कोडेटा को किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अपन इसको फाइलम कोडेटा को जब डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो इसको अपन दो भागों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला ग्रुप एक्रेनिया होता है जिसे प्रोटोकोडेटा भी कहते हैं, लोअर कोडेटा भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप है वो क्रेनिएटा होता है जिसे यू कोडेटा भी कहते हैं और हायर कोडेटा भी कहते हैं। और फिर इनको जो डिवाइड किया गया है वो क्रेनियम के प्रेजेंस के आधार पर किया गया है कि क्रेनियम पाया जाता वो होता क्रेनिएटा, और जिनमें नहीं पाया जाता वो एक्रेनिएटा और एक्रेनिया होता है। और एक्रेनिया जो ग्रुप है उसको आगे 3 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। ये प्रोटोकोडेट्स होते हैं जिनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला सब फाइलम है हेमिकोडेटा, जिसको कि आजकल जो फाइलम कोडेटा है उसका सब फाइलम ना मान करके एक अलग से फाइलम माना जाता है, जिसको रखा जाता है इकाइनोडर्मेटा और यूरोकोडेटा के पहले, को फाइलम कोडेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच में। इकाइनोडर्मेटा के बाद आने वाला आजकल ये फाइलम के रूप में कंसिडर किया जाता है। ये आगे 2 क्लासेस में डिवाइड होता है, एंट्रोपन्यूस्टा जिसमें कि बेलेनोग्लोसस आता है और टीरोब्रेंकिया। टीरोब्रेंकिया भी इसकी एक क्लास है जिसमें रैप्डोप्लूरा इसका एग्जाम्पल होता है। इसके बाद दूसरा सब फाइलम है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा में 3 क्लासेज आती हैं, जिसमें पहली एसिडेसिया जिसमें हेडमानिया एसिडिया आते हैं, थैलेसिया के अंदर अपने जो डोलियोलम, पायरोसोमा, ये वाले एनिमल्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। और उसके बाद थर्ड है लार्वेसिया जिसमें आइकोप्लूरा एनिमल को रखा जाता है। इसके बाद है अपना थर्ड फाइलम जो है एक्रेनिया या प्रोटोकोडेट का, वो सिफेलोकोडेटा। और सिफेलोकोडेटा में सिर्फ एक क्लास आती है लेप्टोकार्डी। और अब अपन देखते हैं ग्रुप क्रेनिएटा, जिसको यूकोडेटा या हायर कोडेटा कहते हैं। और ये जो ग्रुप है इसको अपन आगे सिर्फ एक फाइलम में इसको क्लासिफाई किया जाता है, जिससे कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम कहते हैं। और ये वर्टिब्रेटा 2 डिविजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ जॉज, जबड़े की उपस्थिति के आधार पे। जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते वो एनिमल एग्नेथा, जिनमें पाए जाते हैं वो नेथोस्टोमेटा डिवीज़न कहलाता है। और एग्नेथा जो है उसको आगे फिर डिवाइड किया जाता है 2 क्लासेस में, जिसमें ऑस्टेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, 2 इसमें क्लासेस को जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है उसका डिवीज़न एग्नेथा को, जिसमें ऑस्टेकोडर्मी है ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, इसमें ये क्लासेस में कोई भी लिविंग एनिमल नहीं है। और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा जिसमें कि पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन जिसका सर्कुलर माउथ होता है। साइक्लोस्टोमेटा जो वर्ड है सर्कुलर माउथ जिनमें पाया जाता है वो इसमें आते हैं। फिर है डिवीज़न नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा है, इसको आगे अपन 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली सुपर क्लास पीसीज है और दूसरी टेट्रोपोडा है। अब पीसीज को आगे फिर अपन डिवाइड करते हैं मेनली 3 क्लासेस में। प्लेकोडर्मी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट क्लास है, और कॉन्ड्रिक्थीज जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, और ओस्टिकथीज बोनी फिशेज की क्लास है। फिर आगे है टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा को फिर आगे 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें 4 क्लासेस सबसे पहले पीसीज के बाद आती है एम्फीबिया क्लास, फिर सेकंड है इसकी रेप्टिलिया, फिर एविज और मैमेलिया। एम्फीबिया में जो भी उभयचरी हैं फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर्स ये आते हैं। रेप्टाइल्स जैसा कि सब जानते हैं लिजार्ड, क्रोकोडाइल और टर्टल्स, टोर्टोइज, स्नेक्स ये सब आते हैं। और एविज में बर्ड्स आते हैं और मैमेलिया में सभी मैमल्स आते हैं। अब अपन देखते हैं 1 बाय 1 शुरू से। तो अब फाइलम कोडेटा जिसका ग्रुप एक्रेनिया
एक्रेनिया ग्रुप जो होगा, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि ये प्रिमिटिव कोर्डेट्स होते हैं जिनमें हेड और वर्टिब्रल कोलम एब्सेंट होता है। इस ग्रुप को प्रोटोकोर्डेटा या फिर एक्रेनिया ग्रुप कहते हैं। अब है सबसे पहले सब फाइलम हेमिकोर्डेटा, जिसकी अपन बात कर चुके हैं कि बेलेनोक्लोसस, सिफिलोडिस्कस, रेब्डोप्लूरा ये होते हैं। इसमें 2 क्लासेज होती हैं, एंटेरोफिनुस्टा और टीरोब्रांकियाई। और इनको आजकल के, पहले तो इसको प्रिमिटिव कोडेट मानते थे, लेकिन ये डाउटफुल कोडेट है, इसलिए इसको आजकल नॉन कोडेट में, इकानोडर्म्स के बाद नॉन कोडेट के रूप में के फाइलम के रूप में रखा जाता है। कोडेटा में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। और उसके बाद है कि सब फाइलम यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा जिसमें सिर्फ टेल रीजन में, यूरो का मतलब टेल होता है, टेल रीजन में जिसमें फंडामेंटल कोडेट कैरेक्टर पाए जाते हैं जिन एनिमल्स की, सिर्फ टेल रीजन में, और वो भी लार्वल स्टेज में। यूरोकोडेटा जो है उनके लार्वल स्टेज में जो कोडेट बेसिक कोडेट कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि अपन सब जानते हैं, नोटोकोड की प्रेजेंस, नर्व कोड की प्रेजेंस, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं ये सिर्फ लार्वल स्टेज में पाए जाते हैं, और लार्वल स्टेज में भी सिर्फ टेल रीजन में पाए जाते हैं। वो एनिमल यूरोकोडेट्स कहलाते हैं। और इसकी 3 क्लासेज हैं, जैसा अपन देख चुके हैं, लार्वेसिया, थैलेसिया, एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया, जिसके अंदर अपने हेडमानिया, साल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, ओइकोप्लूरा, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद अपन सब फाइलम देखते हैं, एक्रेनिया का सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा का हेड रीजन में जो नोटोकोड है वो पाई जाती है, जो कोडेट कैरेक्टर्स हैं, नोटोकोड इसमें पाई जाती है, और कोडेट कैरेक्टर्स में पूरी लाइफ टाइम में पाए जाते हैं। लार्वल स्टेज में भी पाए जाते हैं और एडल्ट स्टेज में भी पाए जाते हैं। पूरी लाइफ इसमें कोडेट कैरेक्टर पाए जाते हैं। और इसमें सिर्फ एक क्लास आती है, लेप्टोकार्डी, और उसमें एक एनिमल, उनमें जो एनिमल्स हैं एम्फियोक्सस, एसिमेट्रॉन्स। अब इसके बाद सेकंड ग्रुप आता है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा को यूकोर्डेटा कहते हैं, और यूकोर्डेटा में क्रेनियम पाया जाता है, स्कल्प पाया जाता है, और इसमें जो कोडेट्स हैं इन्हें ट्रू कोडेट्स कहते हैं, हायर कोडेट्स कहते हैं। और लगभग 54,000 स्पीसीज क्रेनिएटा ग्रुप में पाई जाती हैं। लिविंग जो अपना ग्रुप है क्रेनिएटा, इसमें आज 54,000 के लगभग स्पीसीज पाई जाती हैं। और अब इसको आगे अपन डिवाइड करते हैं क्रेनिया को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। और वर्टिब्रेटा जो फाइलम है, जो एनिमल है वर्टिब्रेट्स, उनमें हेड और स्कल पाया जाता है, ब्रेन इसमें पाया जाता है, और जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कोलम के रूप में पाई जाती है, वर्टिब्रल कोलम के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब वर्टिब्रेटा को आगे जबड़े पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं उसके आधार पर 2 डिवीज़न में बांटते हैं, डिवीज़न एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। एगनेथा जो है ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं, एगनेथ जो हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। इसके लगभग 90 स्पीसीज पाई जाती हैं, और इन्हें जॉलेस फिशेज, जबड़े रहित मछलियाँ भी कहते हैं। और इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, स्केल लेस होती हैं, पैरासाइटिक या स्क्वेंजर्स के रूप में ये पाई जाती हैं। और इनकी जो लिविंग फॉर्म है वो हैं लैम्प्रे और हैग फिशेज। और एक्सटिंक्ट, इसमें 2 क्लासेस को कंसिडर किया जाता है एगनेथा में, जिसमें पहली है ओस्टेकोडर्मी क्लास और सेकंड है साइक्लोस्टोमेटा। ओस्टेकोडर्मी एक्सटिंक्ट क्लास है, जो शेल्ड जोलेस फिशेज जो ओर्डोविशियन काल में पाए जाते थे, इसका एग्जाम्पल है सिफेलाइस्पिस। और क्लास साइक्लोस्टोमेटा जोलेस फिशेज जो कि अभी भी पाई जाती हैं, जिसमें स्केल्स नहीं होते हैं और पेड फिन भी नहीं होते हैं। इसमें 2 ऑर्डर्स को कंसिडर किया जाता है, जिसमें एक मिक्सिनिफॉर्मिस या मिक्सिनोइडिया भी इसको कहते हैं, एक पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस, पेट्रोमाइजोन्शिया भी इसको कहते हैं। मिक्सिनिफॉर्मिस में हैग फिशेज पाई जाती हैं, उसके लगभग 40 स्पीसीज इसमें कंसिडर की जाती हैं, लगभग 40 स्पीसीज मिक्सिनिफॉर्मिस में पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है मिक्सिन, डेलोस्टोमा, एप्टेट्रस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और लैम्प्रे जो पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस है उसमें लैम्प्रेज पाई जाती हैं, और ये लगभग 41 स्पीसीज पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस में पाई जाती हैं। और ये मेनली पैरासाइटिक होती हैं पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस में, पेट्रोमाइजोन इसका मेन एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है डिवीजन नेथोस्टोमेटा। ये वर्टिब्रेट्स ट्रू वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें कि जबड़े भी पाए जाते हैं, मॉडिफाइड गिल आर्चेज पाई जाती हैं, पेड अपेंडेजेस इनमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर 3 तरह के एनिमल्स आते हैं, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेज और बोनी फिशेज और टेट्रापोड्स।
ये डिवीजन नेथोस्टोमेटा में शामिल किए जाते हैं। सबसे इसको दो क्लास सुपर क्लासेस में बांटा जाता है, पीसीज और टेट्रापोडा। सबसे पहले अपन लेते हैं पीसीज। पीसीज की जो क्लासेस हैं वो प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिकथीज, तीन इसमें क्लासेस पाई जाती हैं। प्लेकोडर्मी एक्सटिंक्ट ग्रुप है जिसमें स्पाइनी साख पाई जाती थी। इसके एग्जाम्पल अगर है तो क्लीमेटियस इसके फोसिल जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल है। दूसरी है कॉन्ड्रिक्थीज जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। इसमें कार्टिलेजिनस उपास्थियों का बना हुआ स्केलेटन होता है। इनका वेंट्रल माउथ पाया जाता है, प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं, हेट्रोसर्कल टेल होती है और 5 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। और ये कॉन्ड्रिक्थीज जो फिशेज हैं इनमें मेनली दो सब क्लासेज आती हैं, इलास्मोब्रैंकी और होलोसिफेलाई। इलास्मोब्रैंकी में शार्क्स, रे और स्केट्स आती हैं जिसकी लगभग 850 स्पीसीज के लगभग इलास्मोब्रैंकाई जो कॉन्ड्रिक्थीज कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनमें पाई जाती हैं। होलोसिफेलाई में काइमेराज आते हैं जिनकी 30 फिशेज, रेड फिशेज में इन्हें काइमेराज को कहते हैं। इनके लगभग 30 स्पीसीज होलोसिफेलाई में पाई जाती है। इसके बाद है ऑस्ट्रिकथीज जो कि बोनी फिशेज की है और इसमें लगभग 20,000 स्पीसीज, 20,000 स्पीसीज बोनी फिशेज की ऑस्ट्रिकथीज में पाई जाती हैं। और इनके जो जनरल कैरेक्टर्स में आता है वो स्केलेटन इनका बोनी होता है, हड्डियों अस्थिल जो है वो कंकाल पाया जाता है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं और जो गिल्स होते हैं वो ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड होते हैं और इसमें स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर भी पाया जाता है। ये इनके मेन जनरल कैरेक्टर्स हैं। और इसके अंदर जो ऑस्ट्रिकथीज है, बोनी फिशेज है, इसके अंदर इसको सुपर ऑर्डर्स में बांटा जाता है, मेनली 4 सुपर ऑर्डर्स में। इसके अंदर एक सब क्लास आती है एक्टिनोप्टरजाई और एक्टिनोप्टरजाई को फिर सुपर ऑर्डर्स में आगे बांटते हैं, कॉन्ड्रियोस्टाई, होलोस्टाई और टीलियोस्टाई। और इसकी जो टीलियोस्टाई है वो ट्रू बोनी फिशेज होती हैं जिसमें लगभग 20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं बोनी फिशेज की। और बोनी फिशेज जो होती हैं वो सभी तरह के हैबिटेट में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, लेक, पॉन्ड और सी, सभी जगह पे अपन को मिलते हैं। जबकि जो अपनी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो मेनली मराइन फिशेज होती हैं, मराइन हैबिटेट में ही रहती हैं और वो स्पीसीज का नंबर भी कम है, कम स्पीसीज 850 के आसपास ही पाई जाती हैं। जबकि जो बोनी फिशेज हैं वो लगभग 20,000 के आसपास पाई जाती हैं। इसके बाद है इसकी जो क्लास है कोएनथीज भी है, बोनी जो अपनी फिशेज जो ऑस्ट्रिकथीज है इसकी सब क्लास एक एक्टिनोप्टरजाई थी जिसमें तो 3 सुपर ऑर्डर्स थे, कॉन्ड्रियोस्टाई, होलोस्टाई, टीलियोस्टाई। और इसकी दूसरी क्लास है कोएनथीज जिसे कि डिप्नोई भी कहते हैं, डिप्नोई भी कहा जाता है। इसमें लंग फिशेज आती हैं और लंग फिशेज की लगभग 3 स्पीसीज तो 3 नॉन स्पीसीज हैं। प्रोटोप्टेरस जो कि अमेरिका में पाई जाने वाली लंग फिशेज है, लेपिडोसाइरन जो कि प्रोटोप्टेरस अफ्रीका में पाई जाने वाली लंग फिशेज है, लेपिडोसाइरन है जो कि अमेरिका में पाई जाने वाली है, नियोसिरेटोडस है जो कि ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेज की स्पीसीज है। अब अपन देखते हैं सुपर क्लास, पीसीज के बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में पेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 2 पेयर, इसीलिए इसका नाम टेट्रापोडा है। टेट्रा का मतलब 4 लेग इसमें पाए जाते हैं, पेड अपेंडेजेस होते हैं। और इसमें क्लास आती हैं 4 जिसमें पहली क्लास है एम्फीबिया। और एम्फीबिया के अंदर मेनली 3 ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर जिम्नोफियाना, एपोडा, ऑर्डर कोर्डेटा, यूरोडेला और ऑर्डर एन्यूरा सेलेंशिया। और ये जो ग्रुप है, क्लास एम्फीबिया है, इसमें लगभग 4,500 के आसपास स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं। और इसमें से जिम्नोफियाना एपोडा जो है उसमें लगभग 165 स्पीसीज ही पाई जाती हैं। और अगर बात ऑर्डर कोर्डेटा की करें, यूरोडेला जो जिसमें कि सैलामेंडर्स, टेल्ड एम्फीबियन जिसमें आते हैं, सैलामेंडर्स जिसमें पाए जाते हैं, इसमें लगभग 500 के आसपास स्पीसीज पाई जाती हैं। और बाकी सारे के सारे जो एम्फीबियंस हैं वो ऑर्डर एन्यूरा सेलेंशिया जिसमें कि फ्रॉग्स, टोड, टेल लेस जो एम्फीबियंस होते हैं वो इसमें आते हैं, जिसमें कि जंपिंग लिम्स उनमें होते हैं और हेड और ट्रंक फ्यूज्ड होते हैं। तो ये एम्फीबिया
के एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन देखते हैं रेप्टाइल क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में लगभग 7,500 8,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। टर्टल्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, स्नेक्स एट्सेट्रा को इसमें कंसीडर किया जाता है। इनकी जो खास बात होती है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इनके लार्ज क्लेडोइक एग्स होते हैं जिनमें लेदरी शेल पाया जाता है बाहर, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग लेइंग एनिमल होते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन के लिए इसमें शेल मेम्ब्रेन्स एग में पाई जाती हैं। और ये एपिडर्मल स्केल्स से बॉडी कवर्ड होती है और वर्टिब्री इनकी प्रोसिलस टाइप होती है। और इसके अगर अपन ऑर्डर देखें तो मेनली इसके 4 ऑर्डर होते हैं, जिसमें पहला है सुपर ऑर्डर इसमें है किलोनिया सबसे पहले, जिसमें लगभग 300 स्पीसीज टर्टल और टोर्टोइस की पाई जाती हैं। और इसको सुपर ऑर्डर में लेपिडोसोरिया इसमें रखा गया है, जिसमें लिजार्ड लाइक एक्रोडोंट पाए जाते हैं। और अब सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया जो है उसका ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया स्पिनोडोंशिया भी इसको कहते हैं। इसमें टुआटारा स्फिनोडोन जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जिसे लिविंग फोसिल भी कहते हैं, वो रिंकोसिफेलिया में ऑर्डर में आती है, जो कि सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया के अंतर्गत आने वाला ऑर्डर है। अब थर्ड ऑर्डर इसका है स्क्वेमेटा जो ऑर्डर है इसमें प्लूरोडोंट टीथ पाए जाते हैं, प्रोसिलस वर्टिब्री पाई जाती है और इसमें थर्ड आई नहीं होती है। और इसमें इसको 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। पहला सब ऑर्डर लेसिटिलिया, जिसमें लगभग 4000 स्पीसीज लिजार्ड्स की पाई जाती हैं। दूसरा सब ऑर्डर है ओफिडिया, जिसमें लगभग 2,500-3 हज़ार स्पीसीज स्नेक्स की पाई जाती हैं। ओफिडिया में स्नेक्स आते हैं, लेसिटिलिया में लिजार्ड्स आती हैं सब ऑर्डर में। तो स्क्वेमेटा में ये दोनों एनिमल्स होते हैं, जिनकी की सबसे ज़्यादा जो रेप्टिलिया क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर में जो लगभग 7,000 के टोटल, वो 8,000 के आसपास स्पीसीज होती हैं, जिसमें से 7,000 सिर्फ स्क्वेमेटा ऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, लिजार्ड और स्नेक्स की स्पीसीज। इसके बाद है इसका सुपर ऑर्डर आर्कोसोरिया, जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और एक्सटिंक्ट डायनासोर्स भी इसी सुपर ऑर्डर में आते थे। लेकिन लिविंग जो रेप्टाइल्स हैं वो क्रोकोडाइल्स सुपर ऑर्डर आर्कोसोरिया में आते हैं। आर्कोसोरिया का ऑर्डर क्रोकोडिलिया, 4th ऑर्डर है मेन क्रोकोडिलिया, जिसके अंदर लगभग 23 स्पीसीज ऑफ इसमें एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल और गैवियल्स, ये 3 तरह के एनिमल्स इसमें आते हैं क्रोकोडिलिया में। इसके बाद अपन बात करते हैं क्लास एविज की। एविज क्लास में लगभग 9,900 या 9,500 10,000 के आसपास अब तक स्पीसीज़ की खोज की जा चुकी है, जो कि एविज में कंसिडर की जाती हैं। इन्हें फेदर्स बाइपेड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें फेदर्स पंख इनमें पाए जाते हैं और 2 बाइपेड मतलब 2 पैर 2 लेग इनमें पाई जाती हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हार्ड शेल्ड एग, ये एग लेइंग एनिमल होते हैं, हार्ड शेल्ड एग इनमें पाए जाते हैं। ये एंडोथर्मल होते हैं और ये फ्लाई करने की इनमें एक एबिलिटी, फ्लाई करने की जो एक इम्पोर्टेंट और यूनिक जो एबिलिटी है वो बर्ड्स में पाई जाती हैं। और फ्लाइट एडेप्टेशंस, इसमें बहुत सारे फ्लाइट एडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो फ्लाई करने के लिए इनको अनुकूल बनाते हैं, जो इनकी खास बात होती है, खास पहचान होती है। इसके बाद है क्लास मैमेलिया, जिसमें लगभग 4,500-5 हज़ार स्पीसीज पाई जाती हैं। और मैमल्स का जो इवोल्यूशन है वो लेट ट्राइसिक में हुआ और ये डायनासोर्स जो अपीयर हुए थे उसके बाद इनमें डायनासोर के विलुप्त होने के बाद सीनोजोइक एरा में ये बहुत तेज़ी से मैमेलिया क्लास है उसका डेवलपमेंट हुआ। और मैमेलिया क्लास जो है इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इनमें है कि एक तो इनके कैरेक्टर्स में हेयर्स पाए जाते हैं, जो मैमेलिया हैं इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस के रूप में। और मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, हिट्रोडोन टीथ होते हैं, ये एंडोथर्मल होते हैं और 4 चैम्बर्ड इनमें हार्ट पाया जाता है। इसको अगर अपन आगे क्लासीफाई करें मैमेलिया क्लास को, तो सब क्लास प्रोटोथीरिया, सब क्लास मेटाथीरिया और
यूथीरिया या थीरिया क्लास 3 सब क्लासेज में मेमेलिया क्लास को डिवाइड करते हैं। और पहली सब क्लास में ऑर्डर आता है मोनोट्रीमेटा। और मोनोट्रीमेटा एग लेइंग मैमल्स होते हैं जिनकी लगभग 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं जिनमें ना तो टीथ होते हैं ना ट्रू मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ये इनमें नहीं पाई जाती। एकिडना प्लेटिपस इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद है सब क्लास मेटाथीरिया, इसमें एक ऑर्डर आता है मार्सुपिलिया और इसमें लगभग 275 स्पीसीज मार्सुपिलियल्स की पाई जाती हैं जिसमें ब्रीफ गेस्टेशन पीरियड पाया जाता है और एम्ब्रियो पाउच में एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये ओवोविविपेरस एनिमल भी कहलाते हैं। मार्सुपिलियल्स में के एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये ओपोसम, कंगारू, कोयला, तस्मेनियन डेविल, वोम्बेट, ये मार्सुपिलियल एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। इनमें एक्सट्रीम लेवल की पेरेंटल केयर पाई जाती है जो पाउच के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद में इन्फेंट की भी डेवलपमेंट वहीं होता है। और इसके बाद है लास्ट सब क्लास या हायर कोडेड क्लास है, सब क्लास है मेमेलिया क्लास की, वो है यूथीरिया जो कि ट्रू मेमेलियन होते हैं और हायर कैटेगरी के कॉम्प्लेक्स कोडेड एनिमल होते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं। इसमें लगभग 16 ऑर्डर्स पाए जाते हैं इस और 4500 स्पीसीज़ के लगभग इसमें स्पीसीज़ पाई जाती हैं। ये प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं, ट्रूली विविपेरस होते हैं। इनमें प्लेसेंटा पाई जाती है जिससे कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है मदर और फीटस के बीच में, ये इनका करैक्टर होता है, स्पेसिफिक करैक्टर होता है। और इनमें ट्रू मेमरी ग्लैंड यूथीरिया सब क्लास के एनिमल्स में पाई जाती है। अब अगर अपन समरी के रूप में देखें कोडेट के आउटलाइन क्लासिफिकेशन की संक्षिप्त रूपरेखा को, तो कोडेट हैं वो वेरियस बॉडी फॉर्म पाई जाती है कोडेट्स की, और इनके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर हैं वो नोटोकोड, डोर्सल ट्यूबुलर, नर्व कोड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और पोस्टर्नल टेल, ये इनके बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि लाइफ की किसी न किसी फॉर्म में कोडेट्स में पाई जाती हैं। और खूब कुछ थ्योरीज दी गई जो कि कोडेट्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं, इवोल्व करती हैं। और इनका जो इवोल्यूशन है वो ये विश्वास किया जाता है कि इनकी जो शुरुआत हुई थी कोडेट एनिमल्स का जो ओरिजिन हुआ था वो कैम्ब्रियन काल से पहले हो चुका था। और इसकी मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है मैमल्स, कोडेट्स की मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म मैमल्स है। और सबसे हायर कैटेगरी पे पाए जाने वाले जो एनिमल हैं वो ह्यूमन बीइंग होमो सेपियन होता है। आज का अपना ये आउटलाइन ऑफ कोडेड क्लासिफिकेशन टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू।